हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि पंजाब में पंजाब पुलिस की भर्ती आई थी। जितने युवा स्टूडेंट थे उन जो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक में हम ये जानेंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा। 3 फेज रहेंगे टोटल सिलेक्शन के, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो तीनों फेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है ना, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वो भी मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम कंप्लीट नोटिफिकेशन, कंप्लीट सिलेबस, जितना भी लेटेस्ट कुछ आता है इस पूरे भारत में और किसी भी स्टेट में, तो उसकी सारी बातें हम एक एक चीज से अच्छे से डिस्कस करते हैं। भ्रम में नहीं रखा जाता है, एक एक चीज को बड़े डिटेल से बताया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बोल रखा है कि सिलेबस डिटेल्स, यानी कंप्लीट सिलेबस क्या रहना है पंजाब पुलिस का, ये पढ़ो होगा सिलेक्शन। मतलब जो मैं बता रहा हूं वो सिलेबस ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीजों में बिल्कुल नहीं जाना। आइए समझते हैं कि क्या कुछ इसमें गिवन है। आपको पता होगा कि, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फेज क्या है, फेज का मतलब क्या है। तो देखो, फर्स्ट फेज में जो आपको करना रहेगा वो रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सबको पता है कि फर्स्ट फेज में क्या रहने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो रेस रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए वो 1600 मीटर की रहेगी। विल बी कंप्लीटेड इन 6 मिनट एंड 30 सेकेंड, यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस आपको लगानी है। अच्छा, एक कमेंट आता है स्टूडेंट का कि सर कि मतलब आगे वालों को पकड़ लेंगे, 50 को बजाएंगे, आगे वाले ग्रुप में से पकड़ लेंगे 10। ऐसा नहीं है भाई, चिप सिस्टम कर दिया है। जिस टाइम से आपने अपना पहला कदम उठाया है उसी टाइम से टाइम काउंट होगा, यानी कि चिप सिस्टम आपके बाजू पर लगा दिया जाएगा। लॉन्ग जंप है वो 3.80 मीटर, और है ना 3 चांसेस मिलेंगे आपको। अगर फर्स्ट चांस में आपका बेस स्कोर आ जाता है तो उसी चांस को काउंट करेंगे। आगे वाले 2 अटेम्प्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप रहेगा 1.10 मीटर, और ये भी 3 चांसेस में रहेंगे। फीमेल के लिए आपको पता है कि वहां 1600 मीटर की रेस थी, यहाँ सिर्फ कितने मीटर की है, 800 मीटर की है। विल बी कंप्लीटेड इन टाइम, वही दोनों के लिए सेम है, 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। क्योंकि आपको पता है कि गर्ल्स फिजिकली थोड़ा सा क्या रहती है, बॉयज से पीछे रहते हैं, लेकिन मेंटली तौर पर, मैं किसी को यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मेंटली तौर पर यही गर्ल्स लड़कों से कहीं कहीं आगे है ना। अपनी पता है कि सारा कुछ मेंटेन करने वाली गर्ल्स होती है, घर चलाने वाली वही अपनी बहन, वही अपनी माता, वही अपनी बीबी बन के, आपको पता है कि आपका सब कुछ ख्याल वही रखती है। ठीक है, तो 1600 मीटर मेल के लिए और 800 मीटर क्या रहेगा, फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप इनके रहेगा 3 मीटर, है ना, और 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप रहेगा 0.95 मीटर, यानी कि और उसके लिए भी 3 चांस रहेंगे। तो ये था फेज 1। अब फेज 2 की बात करूं तो फेज 2 में आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या मापी जाएगी, हाइट मापी जाएगी, और आपका ये चेक किया जाएगा कि कहीं किसी पार्ट ऑफ बॉडी में आपका कोई डिफेक्टेड पीस तो नहीं है। जैसे मान के चलो किसी का हाथ यहाँ से बैंड वगैरह हुआ हो, है ना, ये मतलब कुछ एक जो आर्मी से लिए गए हैं मापदंड वो यहाँ भी लागू होते हैं। हाइट 5.7 चाहिए, है ना। पहले क्या था, जब पंजाब पुलिस में रिटन एग्जाम नहीं होता था ना, तो अच्छे खासे हट्टे खट्टे नौजवानों को लिया जाता था और हाइट के नंबर भी मिलते थे, लेकिन अब वो हटा दिया गया है 5.7। और वुमेन के लिए बहुत अच्छी बात लिखी है 5.3। 5.4 होता था पहले, लेकिन अब उसको घटा के 5.3 कर दिया गया है। तो आपके लिए एक चांस है, ठीक है। और ये बस इसमें बोला गया है कि ये फेज 2 सेकंड में रहेगा। फेज 3 के सेकंड के बाद जो आएगा मेन, जिस पे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो फेज 1 और फेज 2 तो आपको नो डाउट आपका अच्छे से सेट ही होगा, है ना। सबकी रेस भी होगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, और तीसरा सेकंड फेज में आपकी हाइट है तभी आप ये फॉर्म भरने वाले हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 के लिए फेज 3 रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन, है ना। पता है क्या, पहले ऑफलाइन होता था तो धांधली होती थी। कुछ हद तक मैं ये कहूंगा कि अब भी होती होगी, लेकिन आपको पता है नई नई सरकार बनी है भगवत मान के दिशा निर्देश में, है ना, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, तो कोशिश ये रहेगी इस एग्जाम में बिल्कुल भी धांधली ना हो। OMR बेस्ड आपका ये एग्जाम होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन बेस्ड आपका ये एग्जाम होगा। एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं कि अब ये सिलेबस फेज 3 के लिए जो सिलेबस रहने वाला है उसमें क्या क्या आएंगे। तो इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। मोटे मोटे बात करूं तो टोटल मिलाकर आपके ये 3 पोर्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। पहले पोर्शन में जनरल नॉलेज
एंड इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि आपको जनरल नॉलेज यानी कहूँ कि जीके, और जीके भी आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका पंजाब का एग्जाम है तो जीके भी पढ़ने वाले हो आप पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रहेगा आपके जनरल नॉलेज और इन्वायरमेंट साइंस। सेकंड रहेगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि मैं बात करूं तो मोटा मोटा इसको दो ही शब्दों में हम खत्म कर सकते हैं, एक तो रहेगा मैथ और दूसरा क्या रहेगा, रीजनिंग। लास्ट वाला जो सेक्शन है उसको बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, है ना, जीके को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इंडिया जीके पंजाब जीके पढ़ लेते हैं। मैथ और रीजनिंग उन स्टूडेंट का ऑलरेडी अच्छा होता है जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट, अब मुद्दा क्या है, इस पे मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या कुछ पूछा जाएगा, तो उसमें अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि टेक्निकल सब्जेक्ट में जिस पोस्ट के लिए आप जाने वाले हो उससे संबंधित यानी कि डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा, फिलहाल आप ये समझ लेते हैं कि कौन से 3 पोर्शन में इसको डिवाइड करके पढ़ना है। अब बात करते हैं उन 3 पोर्शनों में से जो मेन जो रहेगा जनरल नॉलेज रहेगा, इन्वायरमेंटल साइंस, उन दोनों को अलग कर लिया गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेटा आपको ये देखना है कि पंजाबी से, है ना, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आएगा जिसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, एक तो वो रहेगा, दूसरा रहेगा कि आपको पता है पंजाब पुलिस का पेपर है तो पंजाब नॉलेज आपका चेक किया जाएगा, पंजाबी का नॉलेज कैसा है, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी टू पंजाबी ट्रांसलेट करना आना चाहिए, और पंजाबी टू हिंदी इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेट करना आना चाहिए, और पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आना चाहिए, हिंदी का इसमें कोई मापदंड नहीं है। टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में मैं अलग से बता दूं, आपको पहले ही बोला गया है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ना बेस्ड होता है किस बेस पे, अर्थमेटिक के बेस पे, और रीजनिंग और मैथ का कॉमन टॉपिक रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इनके डिटेल वाइज सिलेबस क्या है, उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं अगर मैथ उनका कमजोर पॉइंट बन रहा है, देखो करवाने को सीधा भी मैथ करवा सकते हैं, है ना, लेकिन आपको पता है कि हाल फिलहाल में जितने भी गवर्नमेंट जॉब हो रहे हैं उनमें जो मैथ का सिलेबस पूछा जा रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी में कौन से मैथ पढ़ने की जरूरत है, 6 से लेकर 10th क्लास तक, अगर वो आप कर लेते हो तो उसके बाद सिंगल क्वेश्चन भी आपका मैथ का गलत नहीं होगा। बात करते हैं फिर 6-7 का, क्यों नहीं डायरेक्ट आपने तो लिख रखा है वीर 8th क्लास में, 8th से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि 6-7 में कुछ भी नहीं है, जो 6-7 में वो 8th में सारा कुछ दोबारा लिख रखा है, तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए वीर 8th क्लास मैथ। ये यूट्यूब चैनल है, सर्च कीजिए, उस पर जाके एक एक क्वेश्चन को मैंने इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि कोई बिगनर स्टूडेंट जिसको मैथ का कुछ भी ना आता हो वो भी इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकता है, और 101% मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसको करने के बाद आपका सिंगल क्वेश्चन मैथ का गलत नहीं होगा। 3 चैनल है ये, वीर 8th क्लास मैथ, वीर 9th क्लास मैथ और वीर 10th क्लास मैथ। वो मैंने 2 यहाँ नहीं शो किए क्योंकि पहले आपको 8th का करना है, 8th का कंप्लीट हो जाए तो 9th का, फिर 10th का, तो इस पे आप जरूर जाके एक बार विजिट कर लेना। अब बात करते हैं कि जो डिटेल सिलेबस है उस सिलेबस को हम स्टार्ट कैसे करें, तो क्या क्या रहेगा उसमें हम देख लेते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद करते हैं कि सबसे पहले जो जीके का पोर्शन था उसमें क्या रहेगा, पुलिस कांस्टेबल जनरल नॉलेज सिलेबस, इसमें क्या बोला गया है, करंट अफेयर एंड नेशनल, करंट अफेयर में क्या है, नेशनल इन इंटरनेशनल, ध्यान रखना नेशनल और इंटरनेशनल के साथ साथ आपको पंजाब, है ना, पंजाब का भी करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर करना है, पंजाब का भी करंट अफेयर आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन पंजाब के सेंटर्स के साथ, सेंटर के साथ मान के चलो, पंजाब के हरियाणा के साथ क्या रिलेशन है, यूपी के साथ क्या रिलेशन है, राजस्थान के साथ क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चन मतलब मुद्दे बना के आपसे पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया इन जनरल एंड पंजाब इन पर्टिकुलर, यानी कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी तो है इंडिया लेवल तक, लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि मैं ज्योग्राफिकल में आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पंजाब जीके को पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ोगे, यानी कि ज्योग्राफिकली उसकी बाउंड्री किस किस के साथ लगती है, कितने देशों मतलब देश तो क्या कहेंगे, किस राज्य के साथ कौन कौन से इसके स्टेट लगते हैं ना, कौन कौन से इसकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, वो सारी चीजें आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, ठीक है। तो ये रहेगा कि जीके पढ़नी है मतलब भारत इंडिया लेवल तक, लेकिन वो पढ़नी है पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं कि टूरिज्म एंड क्या है ये, नेशनल, है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ टूरिज्म का क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है। लास्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये डिटेल सिलेबस रहेगा किसका,
पंजाब जीके का विद पॉइंट ऑफ व्यू से किसके, इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख के चलना है। उसके बात करें कि इसमें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रहेगा वो क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो टॉपिक दे रखा है एवरेज यानी कि औसत, नंबर सिस्टम है ना, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जितने भी टॉपिक यहाँ दे रखे हैं प्रत्येक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आप लेके चलना कि इनसे पूछे जाएंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, फिर है प्रॉब्लम्स विद एजीज, एजीज से रिलेटेड टॉपिक जो पूछे जाएंगे। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे ही डाटा इंटरप्रिटेशन आया तो आपको पता है कि इसके अंदर 4 टॉपिक शामिल होते हैं, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो मतलब कुछ एक टॉपिक छुपा के लिख रखे हैं। परसेंटेज की बात करूं, सिंप्लीफिकेशन, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, डिस्काउंट्स, फंडामेंटल्स, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर अगर मोटा मोटा देखे जाए जो टॉपिक रहेंगे वो फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक है ना, फिफ्थ टॉपिक, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 7 नंबर वाले को तो मत ही लिखिए है ना, 10 मिनट का टॉपिक होता है ये। 8 नंबर वाला कोई अलग से टॉपिक नहीं है, क्योंकि अगर आपको परसेंटेज आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा तो ये अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। 7 नंबर पे बात करूं तो परसेंटेज रहेगा, सिंप्लीफिकेशन सब टॉपिक के होती है। 8 नंबर की बात करूं तो बोट एंड स्ट्रीम, 9 नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, 10 नंबर पे टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, 10 नंबर पे डिस्काउंट, डिस्काउंट को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इस डिस्काउंट टॉपिक को आप किस में काउंट कर सकते हो, इस डिस्काउंट टॉपिक को आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी काउंट कर सकते हो। 11 नंबर पे बात करूं तो फंडामेंटल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसे हम कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि वो रीजनिंग का ही टॉपिक हो जाता है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो कुल मिलाकर 11 से 12 टॉपिक है, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो मैथ का सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो ये था डिटेल सिलेबस किसका, मैथ का। अब बात करते हैं कि रीजनिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है आपके इस एग्जाम में। तो रीजनिंग में देखा जाए तो नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अरेंजमेंट, एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्लॉक और कैलेंडर का क्वेश्चन ना पूछा जाए। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग के आते हैं। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, फिर अल्फाबेट सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन, फिर बोला डिफरेंशिएशन या डिफरेंसेस है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, फिगर सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग। कुल मिलाकर देखा जाए तो कम से कम 12 से 14 टॉपिक है और प्रत्येक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये डिटेल सिलेबस किसका था, रीजनिंग का था। अब कुल मिला के जो देखा जाए ना तो पेपर को ना मतलब इतना ज्यादा मुश्किल बनाने का मतलब यहाँ टारगेट नहीं है, बस ये है कि भाई आपके मेंटल एबिलिटी चेक की जाए कि आप सिलेक्शन के लायक हो कि नहीं है। और आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपको पता है कि कुल मिलाकर जो फेज में डिवाइड किया गया है वो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज में जो आपको जाना है वो जाना है किसके, फिजिकल मेजरमेंट में। सेकेंड फेज भी फिजिकल से रिलेटेड है और थर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो OMR बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। तो ये था पंजाब का डिटेल सिलेबस। इसमें एक टॉपिक मैंने आपको बोला है कि अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो किस पे रहेगी, वो रहेगी आपकी टेक्निकल मतलब कि क्या 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 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पंजाब पुलिस के एग्जाम पे। तो ये थी डिटेल सिलेबस पंजाब पुलिस का 2023 में जो आपकी वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।